नमस्कार दोस्तों हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये आरोप लगाया है इजराइल के ऊपर कि उसने दक्षिणी लेबनान के एक आवासीय क्षेत्र में जहां पे लोग रह रहे थे वहां पे श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस का गलत तरीके से उपयोग किया है। और ये आरोप अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और युद्ध में प्रयुक्त हथियारों के नियमों को लेकर काफी ज्यादा गंभीर चिंता पैदा करता है कि आखिरकार जब भी युद्ध होता है तो कौन कौन से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून है जिनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। तो आज के सेशन में हम इसी व्हाइट फास्फोरस के बारे में बात करेंगे कि इसका ये क्या है, इसका क्या-क्या उपयोग है, इसके अलावा इसके संबंध में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं कि ये मानव स्वास्थ्य को किस तरीके से नुकसान पहुँचाता है और इसके स्वास्थ्य पर हमारे प्रभाव को मद्देनज़र देखते हुए कौन-कौन से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, जो इसके उपयोग को प्रतिबंधित या नियमित करते हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि व्हाइट फास्फोरस क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों व्हाइट फास्फोरस एक मोम जैसा सफेद से पीला और ठोस पदार्थ होता है। इसकी गंध बहुत ज़्यादा तीखी होती है, बिल्कुल वैसी जैसी लहसुन की होती है। ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये बहुत ही ज़्यादा जलने वाला, बहुत ही तुरंत जलने वाला होता है, ज्वलनशील होता है। इसका मतलब ये तुरंत ही हवा के संपर्क में आने पे जल जाता है। इसकी अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान पर ये हवा के संपर्क में आते ही अपने आप जलने लगता है। इसके बाद जब ये जलता है तो ये घना सफ़ेद धुआं उत्पन्न करता है और ये तब तक जलता रहता है जब तक कि इसके अंदर की जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है वो या तो बंद ना हो जाए या फिर हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद ना कर दें। अब इसके इस सफ़ेद धुआं को उत्पन्न करने की विशेषता के कारण युद्ध में इसका इंडेंसरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंडेंसरी जो वेपन होते हैं ये ऐसे वेपन होते हैं जिसमें विस्फोट की बजाय आप देखें रासायनिक अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा आग और बहुत ज़्यादा गर्मी को उत्पन्न करके उस आग और गर्मी से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो चूंकि ये सफ़ेद धुआं उत्पन्न करता है इसलिए इसका इंडेंसरी वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये तुरंत ही अब जलने लग जाता है, इसलिए भी इंडेंसरी वेपन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो सबसे पहले इसका सैन्य में उपयोग हमें देखने को मिलता है। जो हमारे देश के सैन्य बल या दुनिया भर के सैन्य बल हैं वो कई उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहला है युद्ध क्षेत्र को रोशन करने के लिए, क्योंकि जब ये जलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देखें तो रोशनी को उत्पन्न करता है। तो इस रोशनी के लिए यानी इल्यूमिनेशन के लिए जो सैन्य बल है उसमें वो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर धुएं की दीवार बनाने के लिए, स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए ये इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो आग लगाने वाले इंटेंशरी वेपन्स होते हैं उसके रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें तो ग्रेनेड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिलरी शेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है और मोर्टार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि ये क्या करते हैं, धुएं की स्मोक स्क्रीन बना देते हैं, इसलिए सैनिकों की दृश्यता को छिपाने के लिए यानी कहाँ पे सैनिक हैं उनके लोकेशन को छिपाने के लिए, उनके दुश्मनों के सामने जो धुआं उत्पन्न करके उस धुएं के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए और दुश्मन की गतिविधियों को बाधित करने के लिए इस व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट फास्फोरस का एक औद्योगिक उपयोग भी है जो इसके सैन्य उपयोग से थोड़ा सा हटके। इसका औद्योगिक महत्व इस कारण से है क्योंकि फास्फोरिक अम्ल के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, फॉस्फेट के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो अलग-अलग रासायनिक यौगिक हैं उनके निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फॉस्फेट है दोस्तों ये उर्वरक का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल होता है, खाद्य उद्योगों में भी इसका आप देखें तो इस्तेमाल होता है और कई बार औद्योगिक रसायनों के तौर पर भी इस फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो फॉस्फेट है वो चूहा मारने की दवा में भी इस्तेमाल होता है और आतिशबाजी करने में भी इस व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। तो इसके मानव स्वास्थ्य पर अगर हम प्रभाव की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा विषैला और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर हमारे त्वचा पर ये गिर जाए तो ये हमारे गहरे और अत्यंत दर्दनाक जलन ये उत्पन्न करता है और ये जो जलन है ये हड्डियों तक प्रवेश कर सकती है। फिर इसके बाद आप देखें तो जब ये जलता है तो ये एक विषाक्त धुआं निकालता है और ये धुआं बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि इस धुएं में फॉस्फोरिक अम्ल होता है, फॉस्फीन गैस होती है। इसकी वजह से हमारी आंखों में जलन होने लग जाती है, हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचता है, साथ ही साथ हमें फेफड़ों की समस्या भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है इसका दीर्घकालिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारे अंगों को स्थायी क्षति पहुंचाता है, ये हमारे लिवर और गुर्दे पर भी प्रभाव डालता है और इसकी वजह से मृत्यु तक संभव है लंबे काल में। तो ये इसके
मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव है। तो जाहिर सी बात है कि मानव स्वास्थ्य पर जब इसका इतना हानिकारक प्रभाव है तो कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून जरूर होगा जो इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा कि ये सीधे सीधे आवासीय क्षेत्रों में या मानवों के ऊपर इस्तेमाल ना किया जाए। तो श्वेत फास्फोरस जो है, हालांकि ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हथियार नहीं है, लेकिन इसके उपयोग पर कई सारे प्रतिबंध हैं और कई सारे ऐसे नियम हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है जब व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। ये नियम मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, जिसको हम CCW के शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। इसका जो प्रोटोकॉल 3 है, माफ कीजिएगा, इसका जो प्रोटोकॉल 3 है उसमें इंडेंशरी हथियारों के उपयोग को नियंत्रित किया गया है। दरअसल ये जो व्हाइट फास्फोरस है, इसका नागरिक क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जा सकता है और व्हाइट फास्फोरस के द्वारा जनसंख्या पर सीधा हमला नहीं किया जा सकता है। तो अगर इसका उपयोग आवासीय क्षेत्रों में किया जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन माना जा सकता है। और हाल ही में जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो इजराइल पे आरोप लगाया है, वो यही आरोप लगाया है कि इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल आवासीय क्षेत्रों में किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो व्हाइट फास्फोरस है एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियाशील और बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग सैन्य और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में होता है। हालांकि इसका प्रयोग गंभीर मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का कारण बन सकता है, इसलिए इसके उपयोग पर बहुत ज़्यादा सख्त नियम बनाने की ज़रूरत है और इसके उपयोग की निगरानी करने की ज़रूरत है। तो ये दोस्तों हमने बात करी व्हाइट फास्फोरस के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो आप इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है कि श्वेत फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 30 डिग्री से अधिक तापमान पर हवा के संपर्क में अपने आप जल उठता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यह बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है और जैसे ही ये 30 डिग्री से ज्यादा तापमान पर हवा के संपर्क में आता है तो इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक ये ऑक्सीकरण चलता रहता है तब तक ये व्हाइट फास्फोरस जलता रहता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका उपयोग सैन्य धुआं पर्दा यानी स्मोक स्क्रीन बनाने में किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सफेद धुआं को उत्पन्न करता है, इसकी वजह से दुश्मनों से बचकर अपनी गतिविधि को चलाने के लिए जो सैन्य बल है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हथियार है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हथियार नहीं है। हालांकि मानवीय इसके उपयोग पर जो है वो आप देखें तो इसके रोक लगी है। साथ ही साथ इसका जो औद्योगिक उपयोग होता है वो भी हम देखते हैं कि उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पूर्ण रूप से ये प्रतिबंधित हथियार नहीं है। सैन्य बलों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मानवों के ऊपर सीधा सीधा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए तीसरा गलत है। तो आपसे पूछा गया है कि सही उत्तर चुनिए, तो केवल पहला और दूसरा यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। आज का सेशन के अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों को वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली लेवल पे, डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको NCERT के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, आपको लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और अभी हाल ही में मैं जो जो UPSC का प्रीलिम्स 2026 होने वाला है उसके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाला हूं, तो ये भी आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।